आप देख रहे हैं मसीहा न्यूज। मुल्जमान ने मुझे असला के जोर पर मेरे घर से अगवा किया। मेरे वालिद की तरफ से 15 की कॉल पर मुल्जमान की कब्जा से बरामद करके रहाई दिलाई है। मेरी मोटरसाइकिल और मेरा मोबाइल मुल्जमान के कब्जा में है। बासर मुल्जमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से मेरी मोटरसाइकिल और मेरा मोबाइल बरामद किया जाए। मुझे और मेरे खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गांव मंदिरवाला डस्का से अगवा किए गए मसीही नौजवान सागर मसीह की रिहाई के बाद अपने भाई आकाश मसीह और वालिद के हमरा इंसानी हकूक के इलमबरदार पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के सरबराह असलम परवेज सहोत्रा से उनके दफ्तर में मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मुल्जमान की गिरफ्तारी और अपने खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम सागर मसीह है और मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम मंदरावाला डस्का सियालकोट के रहने वाले हैं। तो ये इसी भी हफ्ता की बात है, सोमवार वाले दिन की। पहले वो मेरे बड़े भाई को हमारे गांव के लोग हैं बाट हैं, कालू बाट और हैदर बाट। पहले वो मेरे बड़े भाई को उठा के ले गए हैं, उसको उन्होंने मारा मुरा तशद्दुद किया। तो फिर रात को 12-1 बजे तक जो है ना, फिर हम उसको लेके आए हैं। अगले दिन शाम को उन्होंने मुझे अगवा कर लिया गन पॉइंट पे। तो उधर किसी नामालूम जगह पे वो ले गए हैं। उधर जाकर उन्होंने कहा जी घर कॉल कर पैसे मंगवा। तो मैंने कॉल किया, इन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है पैसे। उसके बाद फिर जो है 15 पे कॉल की है मेरे वालिद साहब ने। उसके बाद जो है पुलिस ने फिर जो है हरकत में आई है, उन्होंने रेड वगैरह की है, लेकिन वो मिले नहीं हैं। फिर वो रात को तकरीबन 2-3 बजे मुझे किसी नामालूम जगह पर छोड़ के तो उधर से वो चले गए हैं। मोटरसाइकिल भी मेरा 125 और एक मोबाइल भी जो है ना वो उनके पास ही है। तो वो उधर से फिर पुलिस ने मुझे तहवील में ले लिया। काफ़ी देर से हमारे से पैसे मांग रहे हैं। पहले उन्होंने 10 लाख रुपया मांगा है, तो तब भी जो गांव के लोग हैं उनको डाल के तो 50,000 रुपया दे के और एक मोबाइल दे के तब उनसे बात ख़त्म की थी। तो तब उन्होंने कहा था जी आपका और हमारा रोला ख़त्म है। अभी 1 साल वो बंदा जो है फिर कालू भट्ट जो है वो अंदर रह के आया, तो अभी आके फिर वो जो है ना हमें तंग करने लग पड़ा। तो हम गरीब लोग हैं, तो हम तो उनसे नहीं मत्था लगा सकते। तो वो जी क्या आप जी कहते हैं कि तुम पिंड च रहना है कि नहीं रहना है, पैसे दो। पहले भी उन्होंने काफ़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जो है जुल्म किए हैं, उनके घर छीने हैं, पैसे लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह अभी वो हमारे पे भी कह रहे हैं कि हमें पैसे दो, नहीं तो हम आपको आपके सारे घर वालों को मार देंगे। उसके ठीक है, और तुम्हें भी मार देंगे। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं अभी। तो बीच में 1 साल फिर वो भी अंदर चला गया, मैं भी कराची चला गया हुआ इसी मामले की वजह से। तो फिर अभी वो बाहर आया तो आगे वो तंग कर रहा है। उस दिन उन्होंने उठाया, तो जब उन्होंने छोड़ने से पहले मुझे पुलिस की तहवील में देने से पहले उन्होंने मुझे डराया धमकाया। मेरे मुंह में पिस्टल रखा है कि हम तुझे मार देंगे अगर तूने हमारे हक में बयान ना दिए कि मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से गया हूँ, हम तुम्हें तेरे सारे घर वालों को भी मार देंगे। पहले भी जी इनके डर की वजह से मैं गांव छोड़ के कराची चला गया था। 1 साल मैं उधर रह के आया हूँ, फिर मैं आया हूँ गाँव। क्योंकि तब ये अंदर था, तो मैंने कहा चलो गांव के लोगों ने बातचीत ख़त्म कर दी है तो अब कोई मसला नहीं होगा। तो अभी फिर ये अंदर से आया, जेल से आया, तो आगे फिर ये हमें इस तरह से हरासा करने लग पड़ा। जब वो मुझे उठा के ले गया, उन्होंने मेरे पैरों में फायरिंग की है। उसके बाद फिर उधर उन्होंने मुझे मारे हैं थप्पड़ थप्पड़ के। मोटरसाइकिल पे बैठ अपनी मेरी अपना 125 भी मेरे पास था, वो भी उन्होंने क्या नाल ही लिया। तो तब उधर गए हैं उन्होंने, फिर उधर मेरे आंखों को पट्टी बांधी है। मुझे जगह का नहीं पता है, उधर भी वो मुझे हरासा करते रहे हैं, गाली गलौज मारा, धमकाया, डराया धमकाया। मेरे मुंह भी पिस्टल रखा है कि पैसे मंगवा, ऐसे ऐसे कॉल कर पैसे मंगवा। उधर फिर मैंने अपने चाचू को कॉल की है कि ऐसे ऐसे पैसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा साढ़े को पैसे नहीं आई, पुलिस में कहते हैं। तो फिर जो है ना तब वो थोड़ा डरे हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे रात को जो है ना छोड़ा, ऐसे ही आंखों पे पट्टी बनी हुई थी नामालूम जगह पे। तो उधर से फिर पुलिस ने मुझे तहवील में ले ली जी। ये लोग उधर के बासर लोग हैं हमारे गांव के, तो इस वजह से मैं कि ताला बिलम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, इस वजह से ये हम पे जोर डाल रहे हैं कि ये बच्चा किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाए, ना आगे बढ़ सके और ना क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम आगे जाए। इस वजह से ये हम पे चढ़ाई कर रहे हैं कि हम जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी नीचे ही रहे, इनके जो बच्चे हैं वो नीचे ही रहे। इस वजह से जो इधर उधर के बासर लोग हैं उनको तो चाहिए हमारा साथ देना चाहिए, उल्टा ये हम पे बदमाशी लगा रहे हैं। सर मेरा नाम खालिद मसीह है। मेरी तरफ से सब मसीह बहन भाई को सलाम। सर ये दोनों मेरे बेटे हैं।
एक बेटा मेरा उन्होंने पहले दिन अगवा किया है, उस बेटे को हमने छुड़ाया है। फिर दूसरे दिन दूसरे बेटे को अगवा किया। मैं गांव में ना था, मैं सियालकोट में था। जिस टाइम मैं उधर से आया हूँ मुझे पता लगा कि तेरे बेटे को उठा के ले गए। मैं 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ है। उस टाइम ਜਿਹੜਾ पुलिस हरकत ਦੇ ਵਿੱਚ आई है, पुलिस वाले आए ने, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲੂ ਭੱਟ ਨੇ ਤੇ ਹੈਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਸੀਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ठीक है। साडा 125 भी उन्होंने कोल है, बच्चे का मोबाइल भी वो कोल है, ठीक है। नाले सर दूजी गल ये कि साढ़े नाल कोई भी हामी नबी होई, ये सानू धमकियां भी देंदे ने, पता लवांदे ने धमकियां। साढ़े नाल किसी भी फैमिली दे विचों कोई घाटा वाधा होया तो ये कालू बाटर जिहड़े ने ये जिम्मेदार ने, किसी किस्म का भी नुकसान होया तो आखिर तो मैं ये कहना चाह रहा हाँ कि मरियम नवाज साहब से कि साडी मदद की जाए। असीं माड़े लोग हाँ, मजदूर बंदे हाँ, तो साडे ते जिहड़ा बहुत जुल्म हो रहा है। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज सोत्रा, बानी पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि देखें किस तरह से पाकिस्तान में मसीहों पर जुल्म जबर हो रहा है। हमें कमज़ोर और गरीब समझकर किस तरह से हम पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। ये एक नौजवान है जिसका नाम सागर मसीह है, ये 3rd ईयर का स्टूडेंट है। इसे इसके गांव के 62 लोगों ने जो इंतहाई क्रिमिनल हैं अगवा कर लिया। इसके वालिदैन से बता मांग रहे थे और ये ही नहीं कि इसे अगवा किया गया, इससे कबल वो मसीहों के घरों पर कब्जे कर चुके हैं, उनके प्लाटों पर कब्जे कर चुके हैं। बहुत से मसीहों को वो डरा धमका कर उनसे भत्ता वसूल कर चुके हैं। और सबसे जो अफसोसनाक अमल है वो ये है कि मुतलका पुलिस थाना लिड़की के मुहर्रर से लेकर SHO तक सब उसके शराकतदार हैं, सरप्रस्त हैं, जिसका सबूत जो है वो ये FIR है। देखें कि उन्होंने किस तरह से इनके गरीब होने का फायदा उठाया और मुल्जम को किस तरह से बचाया है। मुद्दई मुकदमा खालिद मसीह ने जाकर दर्जनों लोगों की मौजूदगी में अपना बयान दिया कि मेरे बेटे सागर को अगवा किया। इससे पहले उन्होंने आकाश को अगवा किया, 50,000 रुपया तवान लिया और अब 1.5 लाख रुपया और मांग रहे हैं सागर को अगवा करके। वो सागर की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी उनके कब्जे में है। पुलिस ने इसमें ना मोटरसाइकिल का जिक्र किया, ना पहले उसके बड़े भाई को अगवा करके उससे 50,000 रुपया लेने का जिक्र किया और ना ही बार बार असरार करने के बावजूद तहरीर लिखने वाले अहलकार ने गवाहों के नाम लिखे, जबकि लोगों ने दिन के वक्त 4 बजे इसे अगवा करते हुए देखा है। लेकिन मुल्जमान को बचाने के लिए SHO मियां शबाज की हदायत पर मुहर्रर और दीगर जितने अहलकार हैं उन्होंने उन 62 क्रिमिनल्स को बचाने के लिए इस अगवा के मुकदमा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें शामिल नहीं किया। यह बहुत बड़ा जुल्म है। मैं DPO साहब सियालकोट, RPO साहब गुजरांवाला, IG साहब पंजाब और होम सेक्रेटरी पंजाब से मुतालबा करता हूं कि SHO और उसके सारे अमला को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और FIR जो है सागर मसीह की तरफ से दोबारा नई FIR दर्ज की जाए। खुदा आप सबका हामी
और मददगार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।